हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्टडी ढाबा चैनल पे। इससे पहली वाली वीडियो पर हम MCQ 65 कंप्लीट कर चुके थे ई कॉमर्स के। आज हम 65 के बाद टोटल कंप्लीट ऑफ 65 to 85 इस वीडियो पर कंप्लीट करेंगे। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं MCQ ई कॉमर्स के। 66 EDI आमतौर पर EDI हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं क्या कहलाता है। EDI आमतौर पर ई कॉमर्स उद्देश्य के लिए बड़ी कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे गोदामों को आदेश भेजना, सेंडिंग ऑर्डर टू वेयर हाउस। तो ये आपका इंग्लिश वर्ड है, तो याद रखना है ये वाला, तो ये वाला भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 67 IPv6 का आकार है, तो ये है 128 बिट्स। और जो अब क्वेश्चन में पूछ सकता है IPv6 का आकार और IPv4 का आकार, तो ये होता है 64। 2020 में MPPSC में ये क्वेश्चन पूछा था, ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। ऑप्शन आए थे इसमें 128, 64, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा हमारा ये वाला। तो इसी मैंने इस पर इसको दिया है कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा खैर, मगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा देखिए इसमें आ गया ना। नेक्स्ट आपका देखिए 67 इंटरनेट वाणिज्य ई कॉमर्स का एक सबसेट जो वाणिज्यिक गतिविधियों को कवर करता है, जैसे ऑर्डर देना, धन हस्तांतरित करना, नीलामी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी, ऑल। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो पर या इन ऑब्जेक्टिव MCQ पर डायरेक्ट आंसर दिए हैं, और जिसको ऑल सभी की ज़रूरत है तो वहाँ पे ऑल इसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे हैं, तो इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हमारी जल्दी तैयारी भी होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है हमारा 68 EDI में उच्च दक्षता प्राप्त की जा सकती है। सेकंड में EDI डेटा भेजना और प्राप्त करना, सेकंडों में। क्लियर? तो यहाँ से ऑप्शंस में आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, आपको याद रखना है इसमें। देन नेक्स्ट है हमारा ई कॉमर्स में, नेक्स्ट हमारा 69 इंटरनेट वाणिज्य ई कॉमर्स का एक सबसेट जो वाणिज्यिक गतिविधियों को कवर करता है, जैसे। तो ये सॉरी इसमें ये क्वेश्चंस दोबारा कॉपी हो गया है, तो इसको आप फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा 70 मैनुअल, ये दोबारा लग गया है मैनुअल हिंदी इंग्लिश में। मैनुअल और डुप्लीकेट प्रिविष्टि के उन्मूलन, फिलिंग द ब्लैंक्स को कम करता है। तो क्या कम करता है? त्रुटियां, जिसको हम बोलते हैं एरर, इंग्लिश में बोलते हैं एरर से ज़्यादा अपन पहचान सकते हैं। त्रुटियां मीन्स गलती। नेक्स्ट है हमारा 71 BRD का पूरा नाम या पूछ सकता है फुल फॉर्म, तो ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट है हमारा 72 ई कॉमर्स ने व्यापार लेन देन में एक नया वातावरण बनाया, वो है इंटरनेट। नेक्स्ट है हमारा TCP का फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म क्या है हमारा? इंटरनेट प्रोटोकॉल।
75 वह तकनीक कौन सी है जो ई कॉमर्स को, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स को सुरक्षा प्रदान करती है, तो वो कहलाता है SSL, जहाँ पे स्टैंडर्ड सिक्योरिटी लिंक। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 76 ई कॉमर्स में इंट्रा बिजनेस। इंट्रा बिजनेस क्या कहलाता है? तो यहाँ पे इंट्रा बिजनेस की बात करते हैं B2E, ये आपको याद रखना है। 77 वह जो व्यापार प्रतिक्रियाओं को ऑटोमेट करता है, ये कहलाता है वर्क फ्लो सिस्टम। अब ऑटोमेट क्या कहलाता है? ऑटोमेट ये कहलाता है कि कोई भी प्रोसेस हमारी शुरू से एंड तक कैसे होगी। तो जैसे वर्क ऑटोमेट क्या है? ऑटोमेट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है कि हमारा जो ऑपरेटर रहता है, उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत रहती है, फिर वो प्रोसेस क्या रहती है? साइकिलिंग चलती रहती है। मान के चलिए यहाँ पे वन पॉइंट पे हमारा जैसे हमें पेप्सी भरना है, मान के चलिए, तो क्या रहेगी? हमारी पेप्सी इसमें भरेगी, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी ऑटोमेटिक, फिर वो क्या करेगी? उसमें भर जाएगी। पेप्सी की बोतल आई, यहाँ पे पेप्सी भर गई, देन इसमें क्या हुआ? जो कैप रहता है ढक्कन लग गया, उसका ढक्कन लगने के बाद पास हो गई वो, तो उसमें मार्क लग गया या उसमें कैप लग गया, जो भी इसमें पैकिंग होती है वो पैकिंग हो जाती है। तो ये ऑटोमेट करता है वर्क फ्लो सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SCM क्या है? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक प्रकार का क्या होता है? एक सप्लाई चेन की वो बनाया जाता है मैनेजमेंट, जो कि एक पूरी साइकिलिंग के द्वारा चलती रहती है। सप्लाई चेन क्या है कि जैसे अब हमारा जो पूरा होलसेल का माल है वो आया, तो वो क्या हुआ? आया, उसको हमने क्या किया? छोटे छोटे उसमें बांटा, और फिर वो छोटे छोटे दुकानों से अपने जो खरीदने वाले हैं, तो ये क्या कहलाता है? एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाता है। बाकी मैनेजमेंट क्या होता है? पूरा एक तरीके से चलता है जिसमें यूज किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट है हमारा, वह कौन सी सुविधा एक ई कॉमर्स साइट प्रदान करती है जिसके द्वारा उपभोक्ता किसी दूसरी साइट से आसानी से सूचना प्राप्त कर सकता है? तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है कनेक्टेड प्रोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किसका इस्तेमाल B2B पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये रहेगा हमारा फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। फिर नेक्स्ट है हमारा किसी वेंडर से ऑनलाइन स्टॉक खरीदना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑनलाइन ब्रोकर। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अधिकतर वेबसाइट इनमें से क्या आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करती हैं? तो ये करती हैं कुकीज़। ये अधिकतर भाग इसमें कंप्यूटर का ऐड हो रहा है। तो इसमें मैं क्या आपको अभी इसमें नॉर्मली कंप्यूटर से रिलेटेड जब इसमें कुकीज़ वगैरह पढ़ोगे, ब्राउज़र पढ़ोगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्लियर हो जाएगा पूरा कि क्या कहलाता है। ई कॉमर्स से रिलेटेड भी ऐसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है कहलाता है ग्लोबल रीच। नेक्स्ट है हमारा 84 निम्न सभी प्रौद्योगिकियां हैं जिनका उपयोग आपके बारे में ऑनलाइन जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है, सिवाय मतलब किसको छोड़कर? मतलब आप यदि स्पाई पर देखेंगे तो ये क्या करता है? आपकी जानकारी को एकत्र कर लेगा किसी भी तरीके से, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम पे, मगर कुकीज़ जो है इसकी जानकारी भी आप ओपन हो जाती हैं, जहाँ भी आप कैसे भी सर्च करते हो ये पता चल जाता है बाहर सिस्टमों पे। मगर जीमेल जो है आपकी क्या रहेगी? ये सुरक्षित रहेगी, जिससे किसी प्रकार किसी को कुछ पता नहीं चलता है। तो आप जीमेल चेक कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
हमने 85 समथिंग बोला था, तो 84 ही है। इसके आगे हम और भी वीडियो ले आएंगे और हमारे समथिंग 100 to 150 इसमें MCQ हम कंप्लीट करेंगे अपने ई कॉमर्स के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक कीजिए और इससे आने वाली वीडियो हम जो डालेंगे अपने चैनल पे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।